नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे आसन के बारे में जिसका आप रोज सुबह 1 मिनट अभ्यास करेंगे तो आपकी सेहत में ज़बरदस्त फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, योग एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। योग करने से बीमारियां दूर होती है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर होता है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रसारित पादोत्तान योग के फायदे। जी हाँ, यह आसन सेहत के लिए जबरदस्त फायदे पहुंचाता है। इसे करने का समय 30 से 60 सेकंड तक बताया गया है। इस आसन के नियमित अभ्यास से रीढ़ और हैमस्ट्रिंग मजबूत होते हैं, जबकि पसलियों और टांगों को अच्छा स्ट्रेच मिलता है। क्या है प्रसारित पादोत्तान आसन? सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, प्रसारित पादोत्तान आसन संस्कृत भाषा का शब्द है जो 4 शब्दों से मिलकर बना है। पहले शब्द प्रसारित का अर्थ फैलना या वाइड है। दूसरे शब्द पाद का अर्थ पैर या लेग्स है। तीसरे शब्द उत्तान का अर्थ आगे की ओर झुकना या फॉरवर्ड बेंड होता है, जबकि चौथा शब्द आसन का अर्थ किसी विशेष स्थिति में खड़े होना या झुकना या बैठना होता है। इसे अंग्रेजी में पोज या पोस्चर भी कहा जाता है। अब मैं बताती हूँ प्रसारित पादोत्तान आसन करने का सही तरीका और इसके क्या क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। दोस्तों, मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने थोड़ा सा भी स्टेप मिस कर लिया तो आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। इसके इतने अनगिनत फायदे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी विधि बताने के लिए पहले हम खड़े उठ जाते हैं। प्रसारित पादोत्तान आसन करने के लिए थोड़ा सा हम स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा वेट हमारा पूरा का पूरा स्ट्रेच थाइज में आता है। उसके लिए सबसे पहले पैरों के लिए करेंगे हम थोड़ा इस तरह वार्म अप कर लेंगे। हर आसन को करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ये वाला कर लेंगे। फिर आपको पैरों को खोल के थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेचिंग करनी है। पहले हाथ रख लीजिए अपने दोनों घुटनों पे, या आपको नीचे बैठना है तो ऐसे करने के लिए आपको हाथों का सपोर्ट चाहिए होता है। इस तरफ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए। इससे आपकी पूरी जो थाइज होती है इनमें स्ट्रेचिंग आ जाती है, क्योंकि वो फिर बाद में अगर नया अभ्यासी है तो वो नहीं कर पाते। तो आप ऐसे करते जाएंगे 8-10 बार, या फिर थोड़ा अभ्यास हो जाएगा तो आप हाथों को बिना हाथों के सपोर्ट से करेंगे। अब मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ। प्रसारित पादोत्तान आसन की विधि, उसके लिए आपको पूरा पैर खोलना है 3 से 4 फीट के दूरी पर। इसके 3-4 पोज हैं, वो मैं सारे आपको बताऊंगी। आपने पूरे पैर खोल लिए। उसके बाद आपने दोनों हाथों को कमर पर रखा। कमर पर रखने के बाद आपने अपने कमर के निचले हिस्से से आप इनहेल करते हुए नीचे झुकेंगे। अपना पूरा शरीर को नीचे झुकाएंगे। पैर को बिना मोड़े ही हाथों को अपने हथेलियों को जमीन में टिका देंगे। इसके बाद अपने माथे को, सर को एकदम नीचे जितना आप झुका सकते हैं। अगर आप फ्लोर पर टच कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस पोजीशन में आपको 30 से 60 सेकंड तक रुकना है। पैर एकदम सीधे, लेग्स सीधे रहेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे, पैर बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए कमर से ऊपर आ जाएंगे, सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएंगे। ये तो पहला पोज है। इसी तरह आप फिर दूसरा स्टेप भी ऐसे करना है आपको। 3 से 4 फीट
में पैरों को खोलना है, मैक्सिमम जितना आप खोल सकते हैं। उसके बाद फिर कमर पे हाथ रहेगा और कमर के निचले हिस्से से आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो दोनों हाथों को आप अंगूठे को पकड़ लेंगे, मैक्सिमम पैर खोलेंगे। दोनों हाथों से अंगूठे पकड़ने के बाद अपने सर को जमीन पे लगा लेंगे, फ्लोर पर टच करेंगे। पैर एकदम सीधे, बिल्कुल भी पैर नहीं मुड़ेंगे। इस स्थिति में भी आपको 30 से 60 सेकंड तक रुकना है। इसके बाद धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे आप वापस आएंगे और कमर पर हाथ रख के दोनों पैरों को सामान्य स्थिति पर लाएंगे। अगला स्टेप भी इसी तरह करना है आपको। दोनों पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पर खोल लेना है। हाथों को कमर पर, लंबी ब्रीदिंग लेंगे। अब आपको इनहेल करते हुए अपने कमर के निचले हिस्से से नीचे आना है। पैर बिल्कुल भी नहीं मुड़ेंगे। जितना आप झुकेंगे उतना आप नीचे आएंगे। जहां तक आपको कंफर्ट लगे वहां पर आप रुक जाइए और इस आसन में मेंटेन करके रखिए। 30 सेकंड, 40 सेकंड, मैक्सिमम 60। इसके बाद आप एक्सहेल करते हुए ऊपर आएंगे, सामान्य पोजीशन। डीप ब्रीदिंग लेंगे, कुछ देर आप इसी पोजीशन में रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसी का अभ्यास है। 3-4 विधि से आपको जैसा ठीक लगेगा वैसा करिए। फिर आप अपने पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी में खोल लेंगे, गैपिंग करेंगे। फिर अपने कमर पर हाथ रखेंगे, लंबी ब्रीदिंग लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, पीछे हाथों को लॉक करना है। लॉक करते हुए आप अब कमर के निचले हिस्से से नीचे झुक जाएंगे, जितना आप झुक सकते हैं। हाथों को आप अपना जितना आप बैंड कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना आप झुकेंगे। आपकी थाई बिल्कुल भी नहीं मुड़नी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आप एक्सहेल करते हुए सामान्य पोजीशन पर आ जाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको प्रसारित पादोत्तान आसन करने का तरीका बताया। अब मैं इसके बताती हूँ बेनिफिट्स, क्या इसके लाभ हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसकी हानियां, सावधानियां, किसको यह आसन नहीं करना चाहिए। इसके बेनिफिट है, यह आसन पैर और एड़ी को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है, घुटने के पीछे की नस में खिंचाव लाता है, पेट की मांसपेशियों को भी मजबूत प्रदान करता है और मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे आपके 5 सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं। हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती है, बाल काले रहते हैं, हमारे चेहरे में चमक रहती है और आँख कान की बीमारियां, जो भी टिनिटस की बीमारियां होती है, वो ठीक होती है। इसके बाद मैं आपकी सावधानियां बताती हूँ। तो इसकी सावधानियां है, यदि आपको पीठ के निचले हिस्से में दर्द या चोट है तो यह आसन ना करें। इसके अलावा साइनस कंजेशन होने पर भी इस आसन से बचे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो भी इस आसन को ना करें। तो दोस्तों, ये था आज का योग आसन, प्रसारित पादोत्तान आसन। इसका करने का तरीका, इसके बेनिफिट, इसकी हानियां मैंने आपको बता दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।